ओम शांति। आज ज्ञान सागर शिव बाबा ने 18 जनवरी के दिवस को स्नेह संपन्न स्मृति दिवस कहा। बाबा ने कहा, यह दिवस ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस का दिन है। इस दिवस को सन सोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ते रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ की। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया, तो ये 18 का यादगार है। फिर बाबा ने कहा, जब ब्रह्मा ने अपना साकार पार्ट परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे। बाबा कहते, अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया, ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य अब बंद हो जाएगा, ऐसा लोग सोचने लगे। लेकिन बाबा कहते, आप जानते हो कि इन्हों का करण करावनहार ब्रह्मा के द्वारा भी परमात्मा था और अंत तक रहेगा। ये तो परमात्मा का कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य कर रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। फिर बाबा कहते, कई बच्चे बाबा को कहते, हम भी ब्रह्मा बाबा को देखते, हम भी साकार में ब्रह्मा बाबा के पार्ट को देखते। तो बाबा कहते, लेकिन कल्प पहले का गायन है ना कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किसके द्वारा हुआ? शक्तियों द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है। फिर बाबा ने हमें माया को जीतने की एक विधि बताई। बाबा कहते, माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर के खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा कि बाबा कहते दिखाएं, ऐसे बाबा कहते तुम भी इस खेल को साक्षी होकर के देखो, घबराओ नहीं। साक्षी होकर खेल करने से मज़ा आता है। और माया आ गई तो ऐसे करते हैं तो घबरा जाते हैं। बाबा कहते, कुछ भी ताकत आज माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर के रूप में आती है, लेकिन है बिल्ली भी नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा ने बच्चों को हमेशा एक पाठ पढ़ाया है कि इस ड्रामा में जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होने वाला है वो और अच्छा है। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। फिर बाबा कहते, कोई भी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है तो वो विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये 2 पाठ पढ़ाने के लिए आई है। बाबा कहते, अगर सारी मुरली भूल जाए लेकिन 2 शब्द याद रखो, और वो 2 शब्द हैं शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। बाबा कहते, शुभ चिंतन है नेगेटिव को पॉजिटिव करो। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। फिर बाबा कहते, मेरापन जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो कि ये मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। और आज बाबा ने हमें 9 रत्नों में आने के लिए 9 बातों से मुक्त होने का इशारा दिया। वो 9 बातें हैं, क्रोध मुक्त बनो,
दूसरा है व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनो, तीसरा है लगाओ मुक्त बनो, चौथा है पर मत पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो, पांचवा है अभिमान व अपमान से मुक्त बनो, छठा है झमेला मुक्त बनो, सातवां है व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, और आठवां है अप्रसन्नता मुक्त, और नौवां है दिल शिकस्त मुक्त बनो। लास्ट में बाबा ने कहा, मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा ज्योति दोनों आँखों के बीच में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मुझ आत्मा को ये स्मृति है कि ये संसार एक नाटक है और मैं आत्मा इसमें पार्टधारी हूँ। इस संसार का कुछ भी मेरा नहीं है। मुझ आत्मा के गुण और शक्ति ही मेरी असली प्रॉपर्टी है। इस संसार का जो भी कुछ है वो सिर्फ मुझे यूज करने के लिए मिला है। मुझे ये याद है कि मुझे वापस घर लौटना है। इस संसार का जो भी मेरा है वो दरअसल में मेरा है ही नहीं। ना ये नाम मेरा है, ना ये रूप मेरा है, ये पद, पोजीशन, ये रिश्ते, ये बातें, इस खेल में होने वाली हलचल, इन सब से मैं आत्मा न्यारी हूँ। यही मेरा सत्य है कि मैं आत्मा न्यारी हूँ, अलग हूँ, सब प्रकार के मेरेपन से मुक्त हूँ। तो चेक करें अपने आप को कि कहीं मैं किसी भी प्रकार के मेरेपन के बंधन में बंधी तो नहीं हूँ। किसी की बातें मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करती। इस संसार में होने वाले खेल को देखकर मैं दुखी तो नहीं होती। क्या मेरे आसपास या देह के संबंधियों के बीच में कुछ भी ऊपर नीचे होता या इस तन में कुछ भी होता, मैं हलचल में तो नहीं आती, दुखी व परेशान तो नहीं होती। अगर मैं उलझन में आती हूँ तो जरूर कहीं मेरापन है, क्योंकि जहाँ मेरापन है वहाँ ही उलझन है। तो अपने आप को देखते हुए इस मेरेपन के भान से अपने आप को मुक्त करें और बाबा के साथ बैठ जाएं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको साक्षी होकर के देखें, अर्थात
खेल की रीति से देखें, साथी के साथ बैठ जाएं और सब प्रकार के मैं और मेरेपन से मुक्त होकर खेल को खेल की रीति से देखें। सब प्रकार के दुखों से मुक्त होने का यही एक साधन है, साथी और साक्षी। सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनकर अपने मन के संकल्पों को परिवर्तित करें। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें, शुभ चिंतक बने। सदा ये बात याद रखनी है, अब इस सृष्टि नाटक का अंत है। यहाँ पर जो हो रहा है ड्रामा अनुसार वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसी में हर एक का कल्याण है। हर एक आत्मा अपने कर्मों की कहानी लेकर आती है और उस कहानी अनुसार ही उसका लेन देन, हिसाब किताब पूरा होता है। तो जिसके साथ जो हो रहा है वो उसकी कर्म कहानी के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। भगवान का बनने के बाद भी अगर कोई परिस्थिति आती है तो याद रखें कि ये खेल में बातें आई हैं और ये आनी ही है। मुझे तो बस साक्षी होकर बाबा से शक्तियाँ लेनी हैं और उस सीन को पार करना है। बाबा से शक्तियाँ लेकर ही आप कैसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। और बाबा की शक्ति हम तभी ले सकते हैं जब हम खुद न्यारे होकर के खेल को देख रहे हैं। तो इस न्यारे होने की शक्ति को बढ़ाना है और हर सीन को बाबा की याद से पार करना है। किसी भी हालत में दिल शिकस्त नहीं होना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए। याद रखे वो पेपर है और मुझे उसको पास करना है। वो मेरा शिक्षक है
जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए आया है और मुझे उसे पार करना ही है। इस तरह से शुभ चिंतन कर, शुभ चिंतक बन, दिल शिकस्तपने से मुक्त होकर सदा इस ब्राह्मण जीवन का सुख लेते रहना है। अभी भी हम बाबा से शक्तियां लेंगे और सारे संसार की आत्माओं तक भेजेंगे। 1 मिनट के लिए बाबा को देखें और शक्तियों की किरणें लें, चारों दिशाओं में भेजें। ओम शांति।